मदन मोहन की कंपोजिशन और रईस खान का सितार जब बजता था तो जादू फिजाओं में फैल जाता था। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तेरे रंग में, छाई बरखा बहार नैनों में बदरा छाए, रस्में उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, आज सोचा तो आंसू भराए। एक से एक कंपोजिशन, और उसके ऊपर जो रईस खान ने सितार बजाया उसका तो कहना ही क्या है। इन दोनों फनकारों ने बरसों एक दूसरे के साथ काम किया और एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत हमें दिए। दोस्त भी बहुत अच्छे थे। मदन मोहन के घर जब भी महफिलें जमती तो उन महफिलों की मेजबानी रईस खान का सितार ही करता। फिर ये दोस्ती, ये रिश्ता कैसे टूटा? हुआ यूं कि एक पॉइंट पर मदन मोहन साहब को यह लगने लगा कि उनकी महफिलों में रईस खान का यूं दोस्ती की खातिर बजाना सितार ठीक नहीं है। रईस खान को वो इस तरह बुलवाकर सितार बजवाकर दोस्ती का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने रईस खान को उनका वाजिब मेहनताना नजराना देने की सोची। मगर परेशानी ये थी कि अपने दोस्त से पैसों की बात कैसे करें। सो उन्होंने 1973 की एक महफिल के बाद अपने मैनेजर से कहा कि वो खान साहब से उनकी फीस के बारे में पूछ लें। मैनेजर ने रईस खान से पूछा। रईस खान ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, मगर उन्हें ये बात बहुत चुभ गई और उन्होंने इसे अपनी इंसल्ट मान लिया। अपने दोस्त मदन मोहन से वो इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहे थे। रईस खान जितने बेहतरीन कलाकार थे उतने तुनक मिजाज भी थे। संगीत जगत से जुड़ा हर इंसान उनकी तुनक मिजाजी से वाकिफ था। सो मदन मोहन की महफिल में घटी उस घटना का जवाब दिए बिना वो भी चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। बात चुभ गई थी। उन्होंने कुछ दिन बाद मदन मोहन को फोन किया और कहा कि उनके एक दोस्त के घर में शादी है और शादी के जलसे में गाने के लिए आपको बुलाया है। मदन भाई, आप कितने पैसे लेंगे? अब चौंकने की बारी मदन मोहन की थी। बहुत अजीब लगा मदन मोहन को कि रईस खान उन जैसे फनकार को शादी में गाने के लिए कहकर उनकी तौहीन कर रहा है। यह तौहीन अब मदन मोहन बर्दाश्त नहीं कर सके। बस यहीं से दोनों के मन में ऐसी खटास पड़ी, रिश्ते इतने कड़वे हो गए, कड़वाहट इतनी जबरदस्त भर गई कि इन दोनों अजीम फनकारों का साथ सदा के लिए खत्म हो गया। गो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, ये तो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। लेकिन ये मैं ये कहूँगा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ग्रेट कलाकार हैं। मदन मोहन जी ने जो सोचा था वो बहुत कंसिडर किया था उन्होंने। हो सकता है उनके मैनेजर से गलती हो गई हो, लेकिन रईस खान ने जो कहा बदले के अंदर वो ज़रा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मदन मोहन की स्पिरिट तो बहुत अच्छी थी। एंड नाउ आवर रेगुलर सेगमेंट, दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में हम आज याद करेंगे उस खलनायक को, उस विलन को जो देखने में सोफिस्टिकेटेड, सूटेड बूटेड, एलीट क्लास का आदमी लगता था, पर जिसके स्क्रीन पर आते ही सनसनी फैल जाती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि अरे बाप रे, कहीं ये कुछ गलत ना कर दे। आज याद करेंगे बेहतरीन कलाकार KN सिंह साहब को। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।